बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दिल से इस्तकबाल है हमारे दीनी चैनल दर्स-ए-अंबिया पर, जहां आपको मिलती हैं ऐसी पाकीज़ा और रोशन मालूमात जो आपके दिल को नर्म कर दें, ईमान को मजबूत बना दें और अमल को बेहतर कर दें। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम हाजिर कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुबारक फरामीन रिस्क के बारे में 40 अहम हदीसें जो हमारे दिलों को सुकून देंगी और हमें बताएंगी कि अल्लाह से रिस्क कैसे मांगें, कैसे बरकत पाएं और किस अमल से रोजी में इजाफा हो। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, एक लफ्ज भी मिस न करें और इसे अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों सबके साथ सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर में हलाल रोजी और बरकत का पैगाम पहुंचे और ज्यादा लोग गुनाहों से बचकर नेक राह पर चलने की कोशिश करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल दर्स-ए-अंबिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते ऐसी ही ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक दे, आमीन। रिस्क से मुतल्लिक 40 मुबारक हदीसें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो जैसा उस पर भरोसा करने का हक है तो वह तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर के लौटते हैं। तिर्मिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क के लिए देर न करो क्योंकि कोई शख्स तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका मुक़द्दर का रिस्क पूरा न हो जाए, भले ही उसमें देर हो जाए। इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क वसीअ फरावा हो जाए और उसकी उम्र में बरकत दी जाए तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से सिलाह रहमी, अच्छा बर्ताव करे। बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सच्चाई को अपनाओ क्योंकि सच्चाई बरकत लाती है और झूठ बरकत को मिटा देता है। अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त इस्तिगफार किया अल्लाह ताला उस पर रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अबू दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज्यादा तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी किसी को रिस्क में कमी महसूस हो तो वो सदका करे क्योंकि सदका बला को दूर करता है और रिस्क बढ़ाता है। अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्खियों और चींटियों को खाना देना भी तुम्हारे रिस्क में बरकत लाता है। दरसुल हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस घर को तबाह नहीं करता जिसमें रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है और उसमें बरकत नाजिल करता है। दारिमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई करता है और अपने घर वालों पर खर्च करता है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने जैसा है। बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह उठते ही बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शय्युन फिल अर्ज़ी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम 3 बार पढ़े उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और अल्लाह उसके लिए रिस्क आसान कर देगा। तिर्मिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज रिस्क को खींच लाती है और गुनाह रिस्क को रोक देता है। इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم رہے اور اسے رزق ملے، وہ مسکین کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق مانگنے میں جلد بازی نہ کرو۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں تو اللہ ان پر خط سالیاں سوکھا نازل کر دیتا ہے۔ حاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور پاکیزگی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کا آنا برکت لاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کمائی وہی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر سودا کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو حلال کمائی کرتا ہے اور حلال سے خرچ کرتا ہے۔ دارمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ کنجوس سے پکڑ لے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی سے حسد مت کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور رزق کو تنگ کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ پڑھنا رزق کو کھینچ لاتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر ہمیشہ پابند رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت تہجد پڑھنا رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میرے لیے فرصت نکال، میں تجھے بے فکر کر دوں گا اور تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث القدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، تم میں سے ہر ایک کا رزق میں طے کر چکا ہوں، بس مجھ سے مانگو۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھائی کو روزی کمانے میں مدد کرتا ہے اللہ اس کی روزی آسان کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिस घर में झूठ और धोखा होता है वहां से बरकत उठ जाती है। इब्न माजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद अल्लाह से हलाल और पाक रिस्क मांगा करो। अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की मदद करता है या उसे कर्ज देता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करता है और रिस्क में बरकत देता है। मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसमें रिस्क में बरकत है और शैतान दूर रहता है। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को खिलाए और सलाम को आम करे। बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह का तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला हम सबको हलाल, वसीय और बरकत वाला रिस्क अता फरमाए और हमें उस पर शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।